हम नाउन को कैसे पहचानते हैं? ठीक है, या तो वो नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना, ऐसा सब कुछ रहेगा तो नाउन है, राइट। मे बी नेम ऑफ इमोशन, नेम ऑफ एन इमोशन होगा तो हम लोग बोलते हैं कि नाउन है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, राइट। सो ये नाउन है। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है? एक नाउन के बारे में, ओके, नाउन के बारे में वो कुछ बता रहा होता है ना, नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा उसके बारे में कुछ एडिशनल बता रहा है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी बता रहा है कुछ, है ना, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या है? ओके, वो वर्ब के लिए कुछ एडिशनल चीजें ऐड करता है, ऐड टू द वर्ब, राइट। ऐसे जनरली ये होता है। ओके, किस तरीके से वो वर्ब हुआ, किस तरीके से वो एक्शन हुआ, वो बताता है। सो हमारे पास क्लॉजेस भी तीन हैं फिलहाल, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, तो नाउन को कैसे पहचानते वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट द स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट। और एक्चुअली यही होता है, हर एक बच्चा अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है, भले वो कितना भी बुद्धू क्यों ना बोले लोग उसको, वो अपना हमेशा बेस्ट देने का ट्राई करता है। वो टीचर लोगों से चीटिंग कभी नहीं करते, वो लोग मम्मी पापा से चीटिंग कोई बच्चा नहीं करता है। ठीक है, तो चलो, आई नो दैट द स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट। और हम लोग देखते हैं कि क्लॉजेस कैसे पहचाने। तो क्लॉजेस जब भी होता है तो उसमें दो सेक्शन होते हैं। वो सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं है ना, सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ये सारे के सारे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही क्लॉजेस बोलते हैं। क्लॉजेस में दो सेक्शन होगा। एक ऐसा सेक्शन होगा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विल स्टैंड ऑन इट्स ओन। उसको किसी दूसरे सेंटेंस के, मतलब दूसरे सेंटेंस के पार्ट का जरूरत नहीं होगा, उसको मेन क्लॉज बोलेंगे हम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई नो, है ना, आई नो, ये मेन क्लॉज है, राइट। ठीक है, और मेन क्लॉज में वर्ब होता है जनरली। ये देखो वर्ब है, राइट, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता नहीं है। सो आई नो, मुझे पता है। ओके, मुझे पता है, ये मेन क्लॉज है। ओके, कि स्टूडेंट हमेशा अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अगर दैट से शुरू करोगे तुम सेंटेंस तो कभी इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं बनता है। देखो, दैट द स्टूडेंट ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट, दैट यू आर गोइंग टू डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम, दैट यू आर गोइंग टू मेक अस प्राउड, दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग ग्लोरी टू दिस इंस्टीट्यूट। तो ये आधा आधा सेंटेंस लगता है, इजंट इट? तो ये पक्का क्लॉज है। ओके, सो एक बार मुझे पता चल गया कि ये मेन क्लॉज है और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब मैं पहचानूंगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा वाला क्लॉज है। या तो वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, अब नाउन को कैसे पहचानेंगे हम? अगर मेन क्लॉज के वर्ब को, मेन क्लॉज में वर्ब है नो, ठीक है, अगर मेन क्लॉज के वर्ब को हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट, और अगर उसने आंसर दे दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज ने आंसर दे दिया, ओके, तो वो नाउन क्लॉज है। क्या देखो, मेन क्लॉज के वर्ब को व्हाट क्वेश्चन पूछने से सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर दे रहा है। यहाँ पे चेक करो, आई नो, नो व्हाट, सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर दे रहा है क्या? देखो, Yes, sir. है ना, नो व्हाट दैट द स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट, तो मतलब 100% नाउन क्लॉज है। क्या हमको समझ में आ गया नाउन क्लॉज कैसे पहचानना है? Yes, sir. Sure. ओके, और फिर बिंदास नाउन क्लॉज लिख के आ जाए। ओके, आई हैड विजिटेड अ फ्रेंड हु शोड मी हर गार्डन। ओके, सो आई हैड विजिटेड, ये सेंटेंस हो गया मेन क्लॉज।
ओके, आई हैड विजिटेड अ फ्रेंड, पूरा का पूरा ही मेन क्लॉज हो गया. ओके, हु शोड मी हर गार्डन. ठीक है, तो ये हो गया क्लॉज. तो हम लोग ऐसा डिसाइड करते कि क्या पूछेंगे. ओके, वर्ब के पीछे व्हाट लगाओ, नाउन क्लॉज आता है. कभी कभी वर्ब के पीछे whom लगाओ, तब भी आंसर आता है. whom मतलब मालूम है ना, whom का मतलब क्या होता है, किसको, किस, है ना, किसको, राइट, या किसका. ओके, तो ये भी होता है. चलो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है. एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज का. आई बॉट अ पेन, I bought a fountain pen. चलो, I love fountain pens. I bought a fountain pen that glides over the paper. ओके, चलता नहीं है भाई, वो फिसलता है मक्खन की तरह ऐसा, है ना, ग्लाइड्स ओवर. राइट, अब ध्यान देने का बात क्या है, देखो यहाँ पे दैट दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दैट दिख रहा है. कुछ कुछ Yes. कुछ कुछ लोग ये बताते कि दैट आया तो नाउन क्लॉज हो गया. ऐसा गलत है. मैं तुमको जबरदस्ती इसके लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई दैट आया तो 100% नाउन नहीं है. ओके, दैट आया तो एडजेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, कैसे पहचानने का वो मैं शॉर्टकट बाद में बताता हूँ, पहले अपन थियरी देखते हैं. आई बॉट अ फाउंटेन पेन, ये अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस है और इसमें एक वर्ब है बॉट. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. ओके, जो के पेपर के ऊपर ग्लाइड करता है, यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज. यह मेन और यह सबऑर्डिनेट. अब मेन को क्वेश्चन पूछो, देखो वर्ब को क्वेश्चन पूछो, क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर दे रहा है? देखो, आई बॉट व्हाट, अ फाउंटेन पेन. सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर नहीं दे रहा है, मेन ही क्लॉज आंसर दे रहा है ना, तो मतलब ये पक्का नाउन क्लॉज नहीं है. आई बॉट व्हाट, अ फाउंटेन पेन, तो मेन क्लॉज ही आंसर दे रहा है. नाउन क्लॉज तब होता है जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर दे रहा है. राइट, दीवार के ये बाजू से आवाज लगाओ, दीवार के दूसरे बाजू से आंसर आया तो नाउन क्लॉज होता है. राइट, तो ये तो गया. अब सोचो कि हम अगर इसको पूछें क्वेश्चन विच, आई बॉट अ फाउंटेन पेन. ठीक है, आई बॉट अ फाउंटेन पेन, विच फाउंटेन पेन. ओके, सो विच फाउंटेन पेन. अगर देखो यहां पे तुमको कुछ दिखा, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी दिखे और उसको तुम क्वेश्चन पूछो विच, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर दे, देखो दे रहा है ना, विच फाउंटेन पेन दैट ग्लाइड्स ओवर द पेपर. ओके, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है. ठीक है, आई बॉट अ फाउंटेन पेन, वर्ब को पूछो क्वेश्चन व्हाट, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर दे तो वो नाउन क्लॉज है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर ना दे तो नाउन तो पक्का नहीं है. तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में से हमको डिसाइड करना है. तो एडजेक्टिव कैसे मिलेगा, उस चीज को जो नाउन या प्रोनाउन मेन क्लॉज में रहेगा उसको क्वेश्चन पूछो विच. ओके, विच जनरली क्वेश्चन होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. विच होता है, हु होता है. ओके, सिर्फ ये नाउन को ही पूछना है, लेकिन पूछना किसको है वो समझो. विच, हु, हुम किसको, हुज किसका. हिंदी में लिख लेते हैं किसका. ओके, हु मतलब किसको और हु मतलब कौन. ओके, विच मतलब कौन सा. राइट, ठीक है. सो ये सारे क्वेश्चन पूछ के भी आंसर आता है. देखो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है सारे के सारे, और क्या, व्हाट को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन पूछो, अगर आंसर आया तो एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, सर अब हम शॉर्ट. लोग हाँ बोलो बोलो. सर एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग दैट को विच से भी रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ हमारे टीचर ने एग्जैक्टली, बोला था. एग्जैक्टली.
ओके, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि अगर दैट के बदले विच डालो और फिर भी आंसर बने तो एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, या सेंटेंस में ही विच हो पहले से तो मैक्सिमम एडजेक्टिव क्लॉज होने का चांस है। देखो, आई बॉट अ फाउंटेन पेन विच ग्लाइड्स ओवर द पेपर। सो दैट के बदले अगर विच डालने के बाद भी एक सेंटेंस पूर्णतः प्रॉपर हो रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या हमको समझ में आया ये दो क्लॉज? यस सर। यस सर। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लेते थे, बट ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज बहुत सारे होते हैं। ओके, एडवर्ब क्लॉज बहुत सारे होते हैं क्योंकि एडवर्ब बहुत सारे होते हैं भाई। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, है ना, मैनर, रीजन, कितना सारा होता है एडवर्ब, राइट? तो क्या तुमको सिलेबस में सारे के सारे एडवर्ब हैं? यस सर। वाओ, ओके। सो एडवर्ब क्लॉज में ना बहुत सारा होता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन, बिफोर, ये सब वर्ड आएंगे। आफ्टर, वाइल, Until. हाँ, सिंस, टिल लड्डू, until लड्डू, ओके, एट व्हाट टाइम, एट दैट टाइम, वगैरह वगैरह वगैरह। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो सकता है वेयर, वेरेवर, जहां भी ले चलो भाई, हम खाना खाएंगे। मैनर, मैनर जैसे कि एज या एज इफ, okay, he was running as if somebody was going to kill him. Adverb clause of reason, yes, easy है because, since, okay, as ये बहुत कम यूज होता है बट because since ज्यादा यूज होता है। रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कौन से कंडीशन पे? अगर, if you do this then you will pass, unless you do this you will not pass. Okay, see if, yeah, whether you do this or not, something ऐसा कुछ नॉनसेंस, ठीक है। so if unless ज्यादा यूज होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ओके, रिजल्ट, he did it so fast that we couldn't catch him, so dot 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 that he painted it with such a beauty that everybody applauded। रिजल्ट है, मैंने ये किया फिर ये हो रहा है। ओके, कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या होता है? अगर मैंने ये किया तब होगा। इफ, अगर मगर वाले सब सेंटेंस जो है कंडीशन है। कंपैरिजन, कंपैरिजन जैसे तुम सिमिली सिमिली खेलते हो वैसे कंपैरिजन। ओके, ही वाज एज फास्ट एज अ हॉर्स। ओके, he ran so fast as a horse। एडवर्ब ऑफ कंसेशन, ठीक है। देखो, कंसेशन याद रखो, कंसेशन अपन मांगते हैं ना। ओके, सो कंसेशन याद रखने के लिए इजी है। दो, कंसेशन दो, ऑल दो, इवन दो। तो तोतला रहेगा तो बोलते हैं ना और दो, ऑल दो, इवन दो। इसे ही है ना, ऐसे मैं याद रखता था, ठीक है। ओके, कंसेशन दो, 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 ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, ठीक है। अच्छा, ये अब ये पहचानेंगे कैसे हम? ये तो वर्ड से पहचानेंगे, ये वर्ड से पहचानेंगे, ये वर्ड से पहचानेंगे, है ना। जनरली टाइम वगैरह सब आता है, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं व्हेन। ओके, मेन क्लॉज में क्वेश्चन पूछो व्हेन, आंसर देगा। ओके, प्लेस में क्वेश्चन पूछेंगे वेयर, मैनर में क्वेश्चन पूछेंगे हाउ, किस तरीके से, ठीक है। तो ये रीजन देता है।
सॉरी, ये आंसर देता है। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करें अपन। Yes, sir. क्या तुमने पहले वाले दो स्क्रीनशॉट लिए क्या? ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाउन एडजेक्टिव का, और फिर दूसरे वाले का भी ले लेंगे, और फिर अपन देखते हैं क्या। Done, sir. ओके, कूल। एंड सेकेंड वाला। Done. ओके, चलो एक क्वेश्चन। ओके, द किड्स हु वर्क with discipline, the kids who work with discipline achieve more than others। ठीक है, चलो पहचान कौन। पहले मेन क्लॉज पहचानो, कहां तक आएगा मेन क्लॉज। कभी कभी मेन क्लॉज के ना इधर उधर पार्ट्स भी होते हैं, तो तुमको ढूंढना है। देखो, मिल रहा है। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां से चालू होगा? दैट, ओके, विच, हु, वेयर, है ना, वो मतलब ऐसा सब। व्हेन, तो ये सबऑर्डिनेटर, ये तो पक्का पता चल गया। तो देखो यहां से है ना सेंटेंस, आधा सेंटेंस कहां तक बन सकेगा सोचो। वो बच्चे जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, वो बच्चे जो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, राइट, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और बाकी देखो सेंटेंस खुद अलग से ये बन रहा है, देखो द किड्स अचीव मोर देन अदर्स, लिंक हो रहा है ना बराबर से, देखो द किड्स अचीव मोर देन अदर्स, तो ये मेन क्लॉज है। ओके, जो ब्लू वाला है वो मेन क्लॉज है, और जो रेड वाला है वो सबऑर्डिनेट है। क्या हमको समझ में है? हमेशा मेन क्लॉज आगे रहता है ऐसा जरूरी नहीं है। क्या समझा तुमको? Yes, sir. Yes, अब sir. पहचानो कि ये कौन सा क्लॉज है। देखो पहला तो डाउट मुझे ये आया कि हु से चालू हुआ है वो। द किड्स अचीव मोर, ओके, अचीव वर्ब है। ओके, वर्ब को क्वेश्चन पूछो व्हाट, द किड्स अचीव व्हाट, तो मोर देन अदर्स। मेन क्लॉज का मेन क्लॉज में ही आंसर आ गया व्हाट का, तो नाउन क्लॉज तो पक्का नहीं है। क्या तुमको समझा नाउन क्लॉज पक्का क्यों नहीं है? Yes.
ओके क्योंकि मेन क्लॉज के वर्ब को क्वेश्चन पूछा तो आंसर कौन देना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये नाउन क्लॉज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब अपन ट्राई करेंगे एडजेक्टिव के लिए। ओके सो द किड्स अचीव मोर देन अदर्स, किड्स, विच किड्स, देखो विच किड्स, क्या विच पूछने पे आंसर आ रहा है? प्रोनाउन क्लॉज नहीं है। दूसरा हमने विच किड्स पूछा, विच किड्स, तो क्या आंसर आ रहा है? विच किड्स, कौन से बच्चे, Work हु with वर्क discipline. विद डिसिप्लिन, देखो आंसर आ रहा है हु वर्क विद डिसिप्लिन। ठीक है, तो आंसर आया, मतलब कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या तुमको समझ में है? Yes, sir. Yes, sir. नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो सीधा उधर एडवर्ब क्लॉज लिख के आ जाने का, खत्म, मिल गया मार्क्स, क्या प्रॉब्लम है? समझ गया क्या? ओके, Yes. Yes, sir. ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है? नाउन क्लॉज के लिए मेहनत करो, एडजेक्टिव के लिए मेहनत करो। ठीक है, नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो क्या तेल लगाने, लिख के आ जाना एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, Yes, sir. हाँ, और Yes. टाइप्स नहीं भी पहचानोगे, अगर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम तुमने नहीं पहचाना तो भी तुमको 1 मार्क में से आधा तो मिल ही जाएगा ना, कि तुमने एडवर्ब क्लॉज तो राइट लिखा है, समझा? Yes. हाँ, ऐसा करना। ठीक है, एक है ना देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, kids start their studies with great actions when they get their test results। बराबर बोल रहा हूँ ना, ये करेक्ट है ना, ये ट्रूथ है ना? Yeah. किड्स स्टार्ट देयर स्टडीज, है ना? जैसे ही तुमको अभी पेपर करेक्ट करके मिल रहे होंगे तभी तुमको पता चला रहेगा ना कि अरे ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसको ऐसा लिखना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा रह गया तो मेरा मार्क्स कट गया, तो अगली बार से मैं, है ना, स्कूल के एग्जाम में मैं अच्छा करूंगा, ऐसा आता है ना मन में फीलिंग। किड्स स्टार्ट Yes, देयर sir. स्टडीज विद ग्रेट एक्शन व्हेन दे गेट देयर टेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, तो अब हम लोग इसमें जासूसी करेंगे, पहला मेन क्लॉज ढूंढेंगे। किड्स स्टार्ट देयर स्टडीज विद ग्रेट एक्शन व्हेन, देखो व्हेन आ गया, अजीब सा है ना? जब उनको रिजल्ट मिलता है, तो जब से कोई करेक्ट लाइन शुरू नहीं होता है ना, मतलब, तो व्हेन दे गेट देयर टेस्ट रिजल्ट, ये पक्का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। Yes, sir. अब उसको हमको Yes. पता लगाना है कि कौन सा है, और ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये पक्का मेन क्लॉज है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, तो पहले नाउन के लिए चेक करना है। नाउन के लिए चेक कैसे करना है? तो मेन क्लॉज में वर्ब को ढूंढना है। वर्ब किधर है मेन क्लॉज में? किधर है वर्ब मेन क्लॉज में? Action. स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट वर्ब है ना? स्टार्ट क्या है? वर्ब है। अब वर्ब को क्वेश्चन पूछो, स्टार्ट व्हाट, स्टार्ट व्हाट,
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज Their आंसर नहीं दे रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आंसर नहीं दे रहा। देखो, किड्स स्टार्ट व्हाट देयर स्टडीज विद ग्रेट एक्शन, मेन क्लॉज के अंदर ही आंसर मिल रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट आंसरिंग, राइट? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट आंसरिंग। ओके, तो क्या ये नाउन क्लॉज है? नो सर। नो सर, नाउन क्लॉज नहीं है, बाहर में गया। फिर नाउन नहीं है, अब एडजेक्टिव के लिए ट्राई करो। अब इसमें पर्सन कौन है? कोई किड्स है ना, किड्स। ओके, किड्स को पूछो क्वेश्चन, विच किड्स, हुम किड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछो, विच किड्स। आंसर मिल रहा है क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज से? विच किड्स? नहीं, No. सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट आंसरिंग, नॉट आंसरिंग। तो ये तो एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं निकला, एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है ना? तो पक्का एडवर्ब क्लॉज होगा पक्का एडवर्ब क्लॉज होगा, बराबर। अच्छा, एडवर्ब Yes, क्लॉज, sir. एडवर्ब Adverb क्लॉज clause of time. टाइम, क्योंकि यहाँ पे है ना व्हेन, है ना? ओके, जब तब ऐसा रहेगा, तो फिर देयरफॉर एडवर्ब क्लॉज है पक्का, ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज लिख देने पे आधा नंबर मिल गया तुमको, और बाकी अगर पहचान पाओ तो लिख देना, नहीं पहचान पाओ तो छोड़ देना, बट एडवर्ब क्लॉज तो लिख ही सकते हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बम बम बोले, हर हर महादेव।